हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। आज फिर एक नए कोटेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। छोटा सा कोटेशन है ये, इसको समझिएगा। हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो जिसके साथ घट गई हैं उनके लिए भी है, और जिनके साथ नहीं घटी है तो वो इससे सबक लीजिए और उस भ्रम से बचने की कोशिश करिएगा। उस भ्रम से बचने की आप कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं इसको। किसी के द्वारा दिए गए इज्जत या सम्मान को प्यार समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि कभी कभी इस दी हुई इज्जत व सम्मान के पीछे कमजोरी, स्वार्थ, लालच, हमदर्दी छुपी होती है, जिसको सहन करने की ताकत एक संत के पास होता है, न कि आम पुरुष के पास होता है। जी हाँ, देखिए, हमारे समाज में ढेर सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी को प्यार इसलिए देते हैं क्योंकि उनका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होता है वैसे वो बाएं से वो निकल देते हैं और फिर मुड़ कर भी नहीं ताकते हैं। शायद आपसे भी इन लोगों से सामना हुआ होगा, ऐसे लोगों से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। वो कमज़ोर होने के नाते आपको हमेशा सम्मान देते रहते हैं। इस चीज़ को आपने देखा होगा। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो अपने सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देता है। तो भय के द्वारा जो आप सम्मान पाते हो तो वो प्यार नहीं होता है, और व्यक्ति कमजोरी के नाते आपको प्यार देता है। तो इसका मतलब जिस दिन वो आपके बराबरी होगा तो उस दिन प्यार देना बंद कर देगा। तो कुछ इस लोग के भी टाइप के होते हैं। कुछ व्यक्ति के अंदर लालच होता है, जैसे उनको किसी वस्तु की चाहत है आपसे, तो आपसे इतना प्रेम से बोलेंगे वो, जैसे लगता है कि वो आपके लिए कभी भी अपना गर्दन कटवा सकते हैं। और लेकिन जैसे ही काम निकलता है, गर्दन कटवाने की दूर बात है, वो आपके लिए अपना गर्दन नहीं घुमाते हैं पीछे मुड़कर। हाँ जी, तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिएगा। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो आपकी मजबूरी को देखकर आपसे प्यार करते हैं। प्यार मतलब प्यार तो नहीं, सम्मान में कह सकता हूँ, इज्जत देते हैं। प्यार जहाँ आ जाता है वहाँ मतलब एक अपनत्व आ जाता है, एक लगाव आ जाता है, गहरा लगाव आ जाता है। उसको प्यार समझने की भूल मत करना, अपना क्लोज मत समझना। उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी इस संदर्भ में चर्चा की हुई है। इसके लगभग 50% इसके पहले वाले वीडियो में भाव हैं, यहाँ बस शब्द अलग अलग हैं। तो जो आपसे हमदर्दी की वजह से आपको सम्मान दे, इज्जत दे, तो उसको भी प्यार समझने की भूल मत कर लेना। लेकिन कितने लोग कर लेते हैं और वो भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि मानो उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। लेकिन जो हमदर्दी के साथ जुड़ा था वो ये भाव रखकर आपके साथ नहीं जुड़ा था। ये तो भाव आपने बना लिया ना भाई, ये तो आपने स्वेच्छा से बना लिया। किसी से आपने पूछा कि अपने दिल पे जो परत बनानी थी वो बना ली। तो हर चीज जो दिमाग से सोची जाती है, जो दिल से सोची जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कभी कभी हमको अगले वाले के दिमाग और दिल का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे
इस भ्रम जाल में फंस जाओगे। तो जहां अलगाव होगा, ऐसी स्थिति में आपको जो सदमा लगेगा, जो आपके अंदर तूफान उठेगा, तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे सर क्या आपके साथ ऐसा हुआ होगा? तो जरूरी नहीं है कि किसी के साथ हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने समाज में देखकर सीखी जाती है, कोई किसी को बताता भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जितनी सभ्यता का आप विकास देख रहे हो, ये नहीं हो पाता, क्योंकि दुनिया ने प्रकृति को देखकर सीखा है और इतनी बड़ा सभ्यता का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एकाएक अवतरित हो गया है और किसी ने आकर बता दिया, नहीं। वो देखकर प्रकृति से सब कुछ, जितने भी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है, वो प्रकृति से देखकर, प्रकृति की कॉपी की गई है। तो मेरे दोस्त, यहां जो बात हो रही है उसको समझिएगा। अपने दिमाग, अपने दिल की सोची हुई बातों के आधार पर किसी दिल और दूसरे के दिमाग से तुलना मत कर लेना, ठीक? अब ऐसा सदमा क्या आम पुरुष सह सकता है? नहीं, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में चल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी ही नर्क बन जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी होती है उनकी, वो भी गर्त में चले जाते हैं। और जो निम्न भी होते हैं उनकी भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि इस चीज को बैलेंस करने की जो ताकत होती है वो एक संत के पास होती है, आम पुरुष के पास नहीं हो पाती है। आम पुरुष को संभलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन संत वो अपने आप को हर हाल में बैलेंस कर लेता है। संत का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि सन्यासी से। संत गृहस्थ आश्रम में भी रहकर संत बन सकता है कोई व्यक्ति, जैसे कबीर, वो भी संत थे लेकिन गृहस्थ आश्रम में थे। कोई उनका दिल तोड़ता था, कोई उनका दिल जोड़ता था, उनको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि संत का मतलब ही होता है कि हर हाल में अपने आप को बैलेंस किए हुए रहना। क्यों? क्योंकि वह हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो मैं समझता हूं मित्र, ये आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप इस पर अपना सुझाव दे सकते हो। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।